मेरे भाई हैं और इनके साथ चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है भीम आर्मी, उसके नील चट्टों ने और भीमटों ने मिलकर बलात्कार किया। ये प्रेग्नेंट है। बताओ आप, हो सकता है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में प्रेग्नेंट। अब आप कुछ बोले मेरे से। मैं क्या बोलूँ अभी इस बात, ये कैसे पॉसिबल? तो कैसे पॉसिबल है? 3000 साल तक किसी को पानी नहीं पीने दिया और वो जिंदे रह गए, उनकी नस्लें आज तक चलनी है। तुम्हें क्या जरूरत है कि ठाकुर के कुएं से पानी पीना है? अपना कुआं खुद भी खोद सकते हो, पर नहीं, कुएं में ठाकुर के में जाना है। हम यहाँ पे आए नहीं है इसलिए कि आरक्षण खत्म करें आप, हम तो इसलिए आए कि आप आर्थिक आधार पे दें, जो भी गरीब है उसको दें, जिसका बाप IPS है। इसलिए आए बहन जी कि ये जो आरक्षण लागू कर रखा है ये बहुत ज्यादा गलत है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए चीजें गलत है, क्योंकि ये आंदोलन कोई 2-3 दिन का आंदोलन नहीं है, ये 36 साल पुराना आंदोलन है। क्योंकि 1990 में जो BP सिंह की सरकार है उसके विरुद्ध भी आंदोलन चला था। उसमें जो सबसे पहले छात्र थे राजीव गोस्वामी, उन्होंने अपने आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी भी आत्महत्या हो यानी कि मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद 100 से 200 छात्रों ने युद्धि भाई मत जाओ। आप बताओ आज यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया गया है? और एक जो अभी कुछ दिन पहले देखा जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, आज आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, क्या फर्क है? देखिए, वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, वो देश को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही थी। हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ, सीलिंग में मेरे बाप दादाओं की जमीन गई है, आरक्षण में मेरे परिवार की नौकरी गई है, SC ST में मेरे घर परिवार के लोग जेल में गए। तो हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि उन लोगों के साथ गलत हुआ, आज आप लोग कह रहे हैं आरक्षण हटाओ। वो दूसरी पार्टी या फिर जो दलित लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं हमारे साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ था और हमें भीमराव अम्बेडकर ने ये आजादी दी है, ये आरक्षण हमें उन्होंने दिलाया है, तो छोड़। हाँ, 10 साल के लिए आप थोड़ा चलते में बात कर लेंगे, साउंड आ रहा तो कि आप अच्छे से समझ पाए। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप जो बात कह रही है ना कि बहुत ज्यादा गलत हुआ, क्या गलत हुआ पहले आप वो बता दो, फिर मैं। ठीक है, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से उनको 5000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया गया और उनको क्या कहते हैं पढ़ाई से दूर रखा गया, सामाजिक व्यवस्था से मतलब निचले स्तर पर उनको दबाया गया, अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं उनको सामना करना। पहले 5000 साल वाली बात का जवाब दे देता हूँ। ये मेरे भाई हैं और इनके साथ चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है भीम आर्मी, उसके नील चट्टों ने और भीमटों ने मिलकर बलात्कार किया। ये प्रेग्नेंट है। बताओ आप, हो सकता है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में प्रेग्नेंट। अब आप कुछ बोले मेरे से। मैं क्या बोलूँ अभी इस बात, ये कैसे पॉसिबल? तो कैसे पॉसिबल है? 3000 साल तक किसी को पानी नहीं पीने दिया और वो जिंदे रह गए, उनकी नस्लें आज तक चलनी है। बारिश नहीं पड़ी क्या कभी? मतलब इस देश में आप नहीं मानते, ब्राह्मणवाद रहा, दलितों को दबाया गया, PDA इसीलिए तो लाया गया। और जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, आज भी उनको बहुत जगह पर कहते हैं कि पानी नहीं पीने देते हैं, छूने नहीं देते, बराबरी का दर्जा नहीं देते, पढ़ाई में वो हक नहीं मिलता है। देखिए, मैं आपको पहले तो पानी वाली बात बता देता हूँ। पानी खूब था और तुम्हें क्या जरूरत है कि ठाकुर के कुएं से पानी पीना है? अपना कुआं खुद भी खोद सकते हो, पर नहीं, कुएं में ठाकुर के में जाना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, बड़ी प्रैक्टिकल से, जो आपके परमिशन नहीं देते थे ना। मैं क्यों दे परमिशन? मेरे कुएं में क्यों पिएगा साला? मीट कोई खा रहा हो, कोई ड्रिंक कर रहा हो, कोई नहाता धोता ना हो, मेरे कुएं में क्यों हाथ डाले आप? मैं अभी आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आप इंटरव्यू कर रही हैं। अगर मेरे हाथ काले पीले होते, मैं कबाड़ी टाइप का होता, मेरे से इंटरव्यू लेती हैं आप? नहीं लेती। नहीं लेती। बहुत ज्यादा गैप से खड़े होते क्योंकि स्मेल आ रही होती शायद ना। तो सफाई से हर किसी का लेना देना है। अब आप इसको ये कह दो कि जी छुआछूत है, बिल्कुल है जी। जो गंदा रह रहा मैं तो साथ में नहीं बिठाऊंगा, कोई सी जाति का, मैं तो साथ में नहीं खिलाऊंगा, बिल्कुल पानी नहीं। आप कुएं कह रहे हो, मैं गिलास में पानी ना पीने दूं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है वो अनइक्वालिटी को लेकर है या फिर मतलब बस ये है कि उन्होंने जो किया हम हमारे साथ वो हो रहा है? देखिए, मैं बता दूं, आर्थिक आधार पर आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि हर समाज में, हर तबके में गरीब लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, हर किसी को जरूरत होती है आगे बढ़ने की। हम यहाँ पर आए नहीं है इसलिए कि आरक्षण खत्म करें आप, हम तो इसलिए आए कि आप आर्थिक आधार पर दें, जो भी गरीब है उसको दें, जिसका बाप IPS है उसको ना दें। आप तो इसीलिए नहीं लाया गया, उसका कौन सा फायदा मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा। ये तो कहने की बात है, सरकार ने इतने सारे कानून ला दिए पर फायदा किसी का नहीं मिल रहा। एक ही तबके को फायदा मिल रहा, वो भी वोट बैंक के लिए कि इनको राजी करना है। बाकी आप स्वर्ण समाज की बच्चियों की कीमत लगा रहे हैं। BR अम्बेडकर करके जो एक मैरिज एक्ट है, उसमें क्या है? उसमें यह है कि स्वर्ण समाज की अगर लड़की से कोई SC ST समाज का लड़का शादी करेगा
तो उनको 5 लाख रुपए सरकार दे रही है, मेरी बहन बेटी की कीमत नहीं है। ये तो शुक्र है कि स्वर्ण समाज अब जागरूक हो रहा, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे साथ हो क्या रहा। अगर यूजीसी जैसे काले कानून आते तो आने वाले समय में बहनों के साथ में छेड़खानी की वारदातें घटेंगी, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी, और इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि वो अपने कैरियर के साथ जो समझौता कर लेगी उसके साथ में यूनिवर्सिटी में यही होने वाला। क्योंकि अगर उस सामने वाली की बात नहीं मानी तो वो 3 साल की सजा करवा देगा, आपको कॉलेज से निकलवा देगा। और सोच के देखे, जिसके बाप ने करोड़ों रुपए फूंक दिया हो, 50 लाख रुपए फूंक दिया हो, उसके जी पे क्या बीतेगा, तो सुसाइड करना है या फिर उसके नीचे सोना है। ये भी बात सही है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्यों आए? मैम ये कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यूजीसी किसने मांगा था जो यूजीसी जैसा काला कानून कर लेके आए? भाई मैं कहता हूँ जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनको जरूरत है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई ये आरक्षण चलते रहेगा क्या हमेशा? ये 10 साल के लिए आरक्षण आया था। 10 साल के लिए देखिए, मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, जो 10 साल का टर्म लाया गया था उसको कभी भी कहीं भी क्लियर नहीं किया गया था। 2 तरीके के, जब पूना एक्ट आया जिसमें गांधी जी और अंबेडकर राव दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए कि अगर आरक्षण आया तो हिंदू में भेदभाव हो जाएगा, जिसकी वजह से गांधी वहां पर आमरण अनशन पे बैठ गए, और अंबेडकर जी अपने उस पर टिके रहे कि नहीं नहीं हमें तो आरक्षण दिलवाना ही है, सबको इक्वालिटी। तो दोनों में पूना एक्ट हुआ 1932 में, जिसके बाद ये पूरा लाया गया। तो रिजर्वेशन जो आया वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन में भी क्रिएट किया गया, और जो डिप्रेस सोसाइटी थी उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया कि इनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ चीजें फुलफिल की जाएंगी। तो ये सिचुएशन थी। तो देखिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था और यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन आज फिर से वही सिचुएशन है। युवाओं की अपनी एक अलग मांग है कि लग रहा है कि भेदभाव हुआ है। उसके पहले आपको बता दूं कि जब ये सारी सिचुएशन आरक्षण का मुद्दा आया था तो उसमें कहीं ना कहीं यही बात आ रही है कि जो जनरल कैटेगरी है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जिसके बिहाफ पर यहाँ पर लोगों के अंदर एग्रेशन है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एससी के लिए सीट रिजर्व होती है, एसटी के लिए सीट रिजर्व होती है, लेकिन जनरल कास्ट को हमेशा से ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जब उनको ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो ओपन कैटेगरी में क्या होता है कि एससी वाले भी आ जाएंगे, एसटी वाले भी आ जाएंगे, जनरल वाले भी आ जाएंगे, तो वहां पर एक 60% में भीड़ लग जाती है, बाकी 52 या 49% एसटी और एससी के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से नहीं है मैडम आरक्षण की। देश को जरूरत है, देश 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है, देश को आरक्षण की जरूरत है। क्या राष्ट्रपति हमारे कोविंद थे, वो उन्हें आरक्षण की जरूरत थी? एससी में आते थे, उन्हें भी आरक्षण की जरूरत थी क्या? बताइए आप। जो प्रताड़ित किया गया, कह रहे हैं हमें बहुत सालों से कहीं के घर में आईएएस आईपीएस हैं, उसके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत है? आप बताइए, चाहे किसी भी जाति का हो। जाति धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म किया जाए, उसको खत्म किया जाए। गरीबी के आधार पर आरक्षण हो, और सुनिए मेरी बात, गरीबी के आधार पर आरक्षण हो, वो भी गरीब के बच्चों को शिक्षा में, बेहतर शिक्षा के लिए अनुदान मिले, उनको छत मिले, लेकिन नौकरी में और कंपटीशन में, नौकरी में और कंपटीशन में समानता होनी चाहिए। वहाँ सबका बच्चा हो, एक मेरिट हो, वहाँ पर सबकी एक मेरिट हो। हम ये चाहते हैं। यूजीसी कानून है, सवर्ण का बच्चा जो है भयमुक्त हो रखा है, इससे ये रोल बैक होना चाहिए यूजीसी कानून का। क्या जरूरत थी भाई इसकी यूजीसी के लाने की? बताइए आप। क्या जरूरत है? जैसे जब वो लोग का है, कह रहे हैं कि जब रोहित वेमुला ने सुसाइड किया और इस तरीके की चीजें तब लाने की जरूरत है। जब रोहित वेमुला को लेकर समाज में सुसाइड नहीं करते, उनको दबा दिया जाता है, उनको हाईलाइट कर दिया जाता है। आप ये तो समाज में देख रही है ना, समाज में जातिगत ये बना के कानून, जातिगत कितनी दूरियां बना दी हैं समाज में। कुरीतियां कानून से ही फैल रही हैं। जितने कानून बना रहे हैं उससे समाज एक दूसरे दूर होता जा रहा है। तो ये सब कानून हटाने की जरूरत है। आप लोग ये लेकर खड़े हैं आज जंतर मंतर पर, फिर से एक प्रोटेस्ट, युवाओं का प्रोटेस्ट, और अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या कहना चाहिए? ये युवाओं के हक की लड़ाई है और ये हम जीत के रहेंगे। आज ना कल ये सारी पार्टियां इस बात को समझेंगी कि युवा जाग चुका है। अब ये किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। आज जो युवा को एक दूसरे से जातिगत आरक्षण के नाम पर, जातिगत यूजीसी के नाम पर ये दूरी बना रहे हैं, एक दूसरे के भाई के बीच में खाई खड़ी कर रहे हैं, वो हम खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसमें आज आप लोग रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में आए हैं, क्या आपको हर जाति का समर्थन मिल रहा है या नहीं? 36 बिरादरी साथ हैं जी हमारे, और ये केवल युवाओं का नहीं है, ये देश बचाओ आंदोलन है। अगर हम इसमें सफल नहीं हुए तो देश गड्ढे में जाना तय है।
कोई नहीं रोक पाएगा। देश बचाओ आंदोलन तो कॉकरोच जनता पार्टी को बताया। कोकरोच तो भाग गए। कोकरोचों का काम था भड़काना, लोगों के बीच खाई पैदा करना। हमारा काम है छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलना। और हमने 8 मार्च को आंदोलन करा था, यही जब भी हमें नहीं करने दिया सरकार ने। आज भी आह्वान करा हमने, आज नहीं करने दिया। फिर भी पब्लिक पहले भी इतनी आई, आज भी इतनी आई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे गुस्से को थोड़ा भापो। हम ऐसे लोग हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाह रहे, पर जहां हमारे मुद्दे ठीक हैं उसे आप भापो। ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण और बढ़ाने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि और बढ़ाने की जरूरत, प्राइवेट सेक्टर में भी लाने की जरूरत। राहुल गांधी को तो देश नकार चुका है, आप समझिए। ठीक है, विपक्ष का नेता बना है, ठीक है, पर देश उसे इतनी बार नकार चुका है। मुझे तो ये लगता है कि जो कांग्रेस के ये बैठे हुए नेता हैं, क्या इनमें दम नहीं है? ये क्यों नहीं निकल कर आ रहे? ये कांग्रेस की पूछ पकड़कर, खासकर राहुल गांधी की पूछ पकड़ कर क्यों चलना चाहते हैं? क्या कोई नेता ही नहीं है कांग्रेस में? एक से एक बड़ा जानदार नेता है, वो आगे क्यों नहीं आ रहा? ये राहुल गांधी को लाना चाह रहे हैं आगे। और राहुल गांधी को विदेश से पढ़ के आए हैं और कह रहे हैं कि चाय वाला गाय वाला जो है वो देश नहीं चला पा रहा। हम तो गर्व करते हैं, गाय वाले होने पर हमें गर्व है। हम किसान के बच्चे हैं और तभी कहते हैं हम देश को जोड़ने के लिए चले, देश को तोड़ने के लिए नहीं चले। और देश को जोड़ने के लिए जिस स्थिति और परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ेगा, हमारे लोगों को गुजरना पड़ेगा, हम उस परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिलेगा? देखिए, 70 साल तक देश को लूटा है और कांग्रेस के समय में ही आरक्षण लागू हुआ था, तो थोड़ा समय लगेगा। आज पूरे देश का स्वर्ण समाज का आंदोलन है। आरक्षण को समाप्त करके ही हम लोग दम लेंगे। आरक्षण समान होना चाहिए, सभी जातियों के लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा पार्टियां कर पाएंगी जब जहां पर एक देश एक कानून लाने पे इतनी लड़ाई हो जाती है और यूसीसी जैसे कानून पर लड़ाई हो जाती है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे? नहीं, आप पार्लियामेंट में देखते हैं, पार्लियामेंट में कितनी बदतमीजी होती है कानून पास होने में। तो ये विपक्ष के लोगों ने बहुत दिन मलाई खाई है और थोड़ा समय लगेगा। परिवर्तन देश में दिख रहा है, आरक्षण भी समाप्त होगा, यूजीसी भी रोल बैक होगा। अब चुनाव भी तो इसी नाम पे, पीडीए के नाम पर मांगा जा रहा है। पंडित भी जोड़ दिया गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से पंडित भी आ गया। तो फिर आने वाला चुनाव योगी का है, उसे किसी की उसकी जरूरत नहीं है। एक तरफा चुनाव जीतेगा योगी देश में, किसी रोल बैक की किसी की आवश्यकता नहीं है। योगी मोदी अगर चाहते हो कि योगी को पिछाड़ देंगे, योगी एक तरफा देश में, उत्तर प्रदेश में आएगा। हमारा देश तो हमारा स्वर्ण समाज। मेरा यहाँ योगी मोदी से तात्पर्य नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि बात आरक्षण की है। तो जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, इसी के नाम पर वोट मांगते हैं, तो क्या आरक्षण खत्म कैसे हो जाएगा जब पीडीए के नाम पर? मेरा कहना ये है कि आरक्षण का मकसद, एक तरफ से सरकार ये बोलती है कि समाज के सभी तबकों को आरक्षण का लाभ मिले, दूसरी तरफ एक IAS देश के राष्ट्रपति तक का बच्चा आरक्षण का अगर लाभ ले रहा है और एक जो गरीब जिसको वास्तविक में आरक्षण की जरूरत है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण में आज तक एक भी जाति अगर आरक्षण से बाहर निकली हो, दलित, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, जब से आरक्षण लागू हुआ है हमेशा जातियों की संख्या बढ़ी है। आज तक एक भी जाति आरक्षण के मुक्त होकर कोई भी जाति आज तक सामान्य में नहीं हुई है। इसका मतलब आरक्षण में कुछ ना कुछ कमी है। जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसका पुनर्लोकन सरकार को करना चाहिए। हम सरकार से विनती करते हैं, सरकार समानता की बात करती है, अगर एक बच्चा 550 नंबर लाता है सवर्ण समाज का, दूसरा किसी अन्य समाज का लड़का 350 नंबर लाकर उसकी जगह पा जाता है, वो 550 वाला बच्चा, आज नीट में सबसे ज्यादा बच्चे सवर्ण समाज की सुसाइड करते हैं। यहाँ पर कॉकरोच, आज एक भी कॉकरोच नजर नहीं आ रहा है। हर साल सरकार का डेटा उठाकर देखा जाए तो 20,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं देश में, अपनी काबिलियत को, अपनी उपलब्धियों को ना पाने की वजह से, अपनी मेहनत, क्योंकि उसके पास कोई और कोई चारा नहीं बचता है। सरकार को इसमें देखने की जरूरत है, इसका पुनरावलोकन करने की जरूरत है। हम सभी नेताओं, सभी सवर्ण समाज के नेताओं से कहना चाहते हैं कि पार्टी लाइन से हटकर अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए, यहाँ पर सभी हमारा समर्थन करें। हम सभी लोग चाहते हैं कि एक देश में समानता आनी चाहिए और जो आरक्षण का अनुचित लाभ ले रहे हैं उसको खत्म किया जाना चाहिए। बढ़िया, आप क्या कहेंगे? अब चंद्रशेखर आजाद, मेरी बात सुन लीजिए, चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी जॉब में ही आरक्षण नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या कहें? आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इसमें जो SC BC के गरीब तबका है उसको, जो बड़े लोग हैं IPS उद्योगपति, वो फायदा उठाते हैं। जो गरीब तबके के हैं SC BC, उसको कोई फायदा नहीं, वो बेचारे मजदूरी ही करते हैं गाँव में। आप आए हैं क्या?
मैं यही कहूंगा, देखो किसी में सब में बुद्धिपूर्ण है, किसी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, किसी को यूजीसी जैसे काले कानूनों की भी आवश्यकता नहीं है इस देश को। आप क्या कहोगे, आज आप भी यहाँ पर मौजूद हो, मतलब आप अगर ओवरऑल देखो तो उनको लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हुआ, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग के साथ भेदभाव हुआ। अगर हकीकत में देखें तो भेदभाव हो कहाँ रहा है? एज ए एजुकेटेड गर्ल आप क्या सोचते हो? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। भेदभाव अगर सच में देखा जाए तो ये पॉलिसी अपने आप में एक भेदभावपूर्ण है, क्योंकि जनरेशनल जो लोग इस चीज़ को लेते आ रहे हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा जो लोग लेते आ रहे हैं, जो आज एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो क्या उन लोगों को ये नहीं लगता है कि उन लोगों को लगता था हम बहुत शोषित, वंचित और पीड़ित हैं। अगर अब आज एक बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जो हमारे समाज के और ऐसे लोग हैं जो आज भी इस चीज़ से वंचित हैं, आरक्षण से वंचित हैं, तो क्या उन लोगों के पास उन लोगों को ट्रांसफ़र करना चाहिए और अपना आरक्षण उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात सवर्ण समाज की आती है, जो कहता है कि एक समाज आरक्षित है और हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और इसमें अगर हम ये देखें कि एक प्रतिभा के बेसिस पे इस चीज़ को कर देना चाहिए कि जो स्किल्ड पर्सन है उसको सबसे आगे लेकर के एक मिनी सर्वे होना चाहिए जिसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि अगर कोई सवर्ण समाज में गरीब है तो उसको आइडेंटिफाई करके निकाला जाए और कोई दूसरे तबके में अगर गरीब है तो उसको भी निकाला जाए। लेकिन उन लोगों का वन साइडेड है कि हम आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। जैसे टीना डाबी IAS रही, उनकी बहन IAS, उनकी मम्मी IAS, उनके पापा IAS, पूरा घर उनका IAS, 1 रैंक उनकी आई थी, फर्स्ट रैंक, जबकि उनके जो मार्क्स थे वो बहुत कम थे। और एक जो टॉपर थे जनरल कैटेगरी को 317 पे वो जाके उनको IAS बहुत लो उसमें कैटेगरी में मिला था। तो आप अगर सोचिए तो उन लोग कहते फिर भी हम आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते, तो आप लोग क्या चाहते हो कि इसका सोल्यूशन क्या निकले? इसका सॉल्यूशन सबसे पहली बात तो है कि देखिए, अगर हम ये बात करेंगे कि रिजर्वेशन को जड़ से ही हटा दो तो हम ये मांग करते करते ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ के अगेंस्ट अगर कदम उठाएगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो जाएगी। सबको अपना वोट बैंक साध के चलना है, तो कम से कम एक बेयर मिनिमम चीज़ है कि आप इस चीज़ में रिफॉर्म्स लेकर के आइए। हर समय की अपनी मांग होती है और आज के समय में जो मांग है वो यही है कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करिए, जो लोग अच्छी स्थिति में हैं उन लोगों को इस कैटेगरी से बाहर करिए, जो लोग सच में इस चीज़ के हकदार हैं वहाँ तक पहुँचाइए। कहीं तो हम सुनते हैं कि योगी जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कि कहाँ उन लोगों को सब लोगों को साथ लेकर के चलने की बात है, अंत्योदय तक जाने की बात है, सबसे नीचे वाले इंसान को भी उंगली पकड़ के आगे लेके जाओ, प्रतिभावान बनाओ, अच्छी शिक्षा दिलवाओ, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब तक इस कम्युनिटी में भी लोग ये बात नहीं छोड़ेंगे कि भाई हमारे साथ भेदभाव होता है, फिर आप बोलते हो कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, आप SC ST अपने माथे पे लेके घूम रहे हो, तो कम से कम आप लोग भी थोड़ा जागरूक होइए इस चीज़ को लेकर के कि सच में हकदार जो हैं वहाँ तक ये चीज़ पहुँचे। सर, सोसाइटी में लोग इक्वालिटी भी चाहते हैं, आरक्षण भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड भी करना चाहते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करके ये कैसे फॉर्मूला निकलेगा और उनको कैसे जस्टिस मिलेगा? मैं कहता हूँ जो वो चाहते हैं वो स्वर्णों के साथ भी कर दो। अगर आपको -40 वाला डॉक्टर चाहिए तो स्वर्णों में भी -40 वाले बहुत मिलेंगे, उन्हें भी डॉक्टर बना दो आप। अभी राहुल गांधी का जैसे मैं सुन रहा था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्राइवेट में भी आरक्षण चाहिए, ठीक है, तो जैसे में आरक्षण वाले को आप प्राइवेट वाले लेंगे ना, उसको 50,000 देंगे, 60,000 देंगे, तो अगर इतना ही करना है तो इक्वालिटी इसे कहते हैं कि स्वर्ण वालों में 50 कर दो। लेकिन सवर्ण ने तो शोषण किया था ना, वो गरीबों का, दलितों का, और किया था। एक वीडियो है आपके पास, कब शोषण किया था? 1947 में देश आजाद हुआ, हो गया। जब देश आजाद हुआ, ट्रेन यहाँ से भर के गई तो यहाँ से कट के लाशें गई, वहां से कट के लाशें आई। भेदभाव कहाँ हो रहा था? कहीं नहीं हो रहा था। 1-2 केसेस जहाँ पे दलितों ने भी स्वर्ण जातियों का शोषण किया है।